अगर आप अमेज़न जंगल में खड़े हों और अचानक मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो जाए तो बारिश का पानी आप तक पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल दरियाफ्त करने वाले और उसमें कई महीनों तक फंसे रहने वाले एक यूरोपीय शख्स के बारे में बताएंगे और इसके अलावा अमेज़न जंगल से मुतल्लिक दीगर दिलचस्प मालूमात भी आप तक पहुँचाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फाइंड मिथ में एक बार फिर से खुशामदीद। अमेज़न में कदम रखने वाला सबसे पहला शख्स यूरोपी था जिसका नाम फ्रांसिस्को डी ओरिलाना था, जो मशहूर फातेह फ्रांसिस्को पिज़ारो का कजन था। 1541 में डी ओरिलाना को ऐसे खुफिया शहर की खबर मिली जो सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उस खुफिया शहर का नाम एल डी राडो सिटी था। 1541 में ओरिलाना एल डी राडो सिटी की तलाश में इक्वाडोर के दारुल हुकूमत क्विटो से रवाना हुआ। स्टार्ट में तो सफर आसानी से गुजरा, लेकिन सफर के 20 दिन बाद ओरिलाना के काफिले का सामना एक घने जंगल से हुआ। ओरिलाना का काफिला जंगल में दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक घना जंगल था जिसके ओरिलाना का काफिला सोने और हीरों से भरे शहर की तलाश के लालच में आगे से आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के जंगल में दाखिल होने के चंद हफ्तों बाद ही राशन खत्म हो गया और लोग भूख से मरने लग गए। बाकी फंसे हुए अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए सफर मजीद तेजी से शुरू कर दिया। साथ ही भूख मिटाने के लिए कुछ पौधों और जड़ी बूटियों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते जंगल मजीद तारीक और खतरनाक होता जाता। जंगल था कि खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अचानक इस काफिले का वास्ता जंगल में बसे एक जंगली कबीले से पड़ा। कबायलियों ने ओरिलाना के काफिले पर हमला कर दिया। ओरिलाना के काफिले को खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। वो नेज़ों और तीर कमान से लेस खूंखार कबायलियों का मुकाबला कैसे करते। जान बचाने के लिए काफिला वहां से भाग खड़ा हुआ। ओरिलाना के काफिले का मकसद अब एल डी राडो सिटी ढूंढना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस घने और बहुत बड़े तारीख जंगल से जिंदा वापस निकलना था। ये काफिला 1 साल तक इस जंगल में सफर करने के बाद आखिरकार दरियाए अमेज़न के मशरकी हिस्से से नमूदार हुआ। ओरिलाना अमेज़न जंगल में दाखिल होने वाला तारीख का सबसे पहला सफेद फार्म था। ओरिलाना की वजह से ही अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में दुनिया को पता चला। अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें सरे फहरिस्त ब्राजील है। अमेज़न जंगल का कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी कि पाकिस्तान जितने 8 मुल्क अमेज़न के जंगल में समा सकते हैं। ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। जमीन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे ही पैदा करते हैं। दुनिया के 40% जानवर, चरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। यहाँ 400 से ज्यादा जंगली कबाइल आबाद हैं, जिनकी आबादी का तखमीना 45 लाख के करीब बताया गया है। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेज़न जंगल के कुछ इलाके इतने घने हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती और दिन में भी रात का समा होता है। यहाँ ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज भी पाए जाते हैं कि अगर किसी इंसान को काट लें तो चंद सेकंड्स में ही मर जाए। अमेज़न का दरिया पानी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न में मछलियों की 30,000 अकसाम पाई जाती हैं। अमेज़न जंगल में ऐसी मकड़ियाँ भी पाई जाती हैं जो कि इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। अमेज़न जंगल में फलों की 30,000 अकसाम पाई जाती हैं। माहिरीन और साइंसदान अमेज़न जंगल के सिर्फ 10% हिस्से को ही दरियाफ्त कर सके हैं। नाजरीन, अमेज़न जंगल कुदरत का एक अजीम शाहकार है जिसका 4 सदियों से बड़े पैमाने पर मुतालिया किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें दरियाफ्त करना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा माहौलियाती निज़ाम है जो कि करोड़ों जंगली हयात और पौधों की पनाहगाह है। हमारी अद्वियात का 50% से भी ज्यादा हिस्सा अमेज़न फॉरेस्ट से हासिल किया जाता है। अमेज़न जंगल के इतने सारे फवायद होने के बावजूद हम इंसान कुदरत के इस अजीम तोहफे को दिन ब दिन बर्बाद करते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल के 5 लाख एकड़ रकबे को हर साल काटा जा रहा है। नाजरीन, दरख्त हमारी बका और इस खित्ते की बका के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए जंगलात को कटाई से बचाना और आलूदगी से महफूज रखना हम सब का अव्वलीन फरीजा है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो।
ویڈیو جس میں آپ کو ایمیزون جنگل سے متعلق دلچسپ معلومات دی گئی۔ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مزید اس طرح کی مسٹیریس، ہسٹوریکل اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔